आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हुए वचन की ओर। प्रभु का वचन है, प्रार्थना करें पूरे होंगे आपके सभी कार्य। पहला वचन है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गई हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दृश्य और अदृश्य, चाहे सिंहासन हो या शक्तियाँ या शासक या अधिकारी, सभी चीज़ें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई हैं। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सजी गई हैं। पिता परमेश्वर के द्वारा ही सारी वस्तुएं सजी गई हैं, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, या दृश्य हो या अदृश्य हो, मतलब यह दिखाई देता हो या न दिखाई देता हो, चाहे सिंहासन हो या शक्तियाँ या शासक या अधिकारी, सभी चीज़ों में उसके द्वारा उसी के लिए बनाई गई हैं, मतलब उसी के द्वारा उसी के लिए बनाई गई हैं। प्रभु ने सारी चीज़ें सारी वस्तुएं, सब कुछ पृथ्वी पर या स्वर्ग में, सभी प्रभु पिता परमेश्वर हमारा यहोवा ने सभी के लिए सभी चीज़ें बनाई हैं। अगला वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे इस जगत से इतना प्रेम करते हैं, वो हम लोगों से और आप लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि जगत में, मतलब उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए और आपके लिए। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौते बेटे को, इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाएगा। तो हमें पिता परमेश्वर पर और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए इकलौता बेटा था और वो बलिदान हो गया, हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे खातिर कांटों का ताज पहना, हमारे खातिर कोड़े खाए हैं। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन हम भी पाएं। इसलिए हमारा भी जीवन अच्छा हो। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर पल हर घड़ी हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम भी उन पर विश्वास कर सकें। और हमारा विश्वास होगा तो हमारे सारे कार्य पूरे होंगे, जो भी हम चाहते हैं वो सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होंगी। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करके हमें उन पर अटूट विश्वास करना चाहिए, आमीन। अगला वचन है, यीशु और निकोडेमस नामक एक धार्मिक शिक्षक के बीच बातचीत का हिस्सा है। यीशु और एक व्यक्ति था जिनका नाम है निकोडेमस नामक एक धार्मिक शिक्षक था, मतलब वो एक शिक्षक थे, धार्मिक शिक्षक थे। उनके बीच मतलब बातचीत का हिस्सा है, उन दोनों के बीच बातचीत का हिस्सा है। और यह उनकी बातचीत में एक क्षण आता है जब यीशु निकोडेमस को यह समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भरोसा करके फिर से जन्म लेने या ईसाई बनने का क्या मतलब है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उन दोनों के बीच, एक शिक्षक के बीच और प्रभु यीशु मसीह के बीच बातचीत शुरू हुई, तो उनके बातचीत में क्षण में आता है कि जब यीशु मसीह निकोडेमस समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उस पर भरोसा करके फिर से जन्म लेने या ईसाई बन रहे हैं कि उस पर भरोसा करके फिर से ईसाई बनने का मतलब क्या है, मतलब वहाँ पर क्या मतलब है ईसाई बनने का या फिर से जन्म लेने का, इसका मतलब क्या है। यीशु की व्याख्या में एक शब्द ईश्वर की आवश्यकता चरित्र को दर्शाता है। तो हमें ईश्वर की व्यवस्था, मतलब जो भी ईश्वर की है, हमें वहाँ पर इस व्याख्या में एक शब्द आता है ईश्वर के आवश्यक चरित्र को दर्शाता है। तो हमें परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, हमें कोई भी दुख मुसीबत होती, विपत्ति होती, तो हमारी मदद करते हैं, हमें संभालते हैं और हमें अपने दाहिने हाथ से
संभाल लेते, उठा लेते, इसलिए हमें उन पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। अगला वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि जो इंसान विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उसका उद्धार होता है, मतलब जो विश्वास करेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा और विनती करेगा और वचन को पढ़ेगा, उसी का उद्धार हुआ है, मतलब उसका उद्धार होता है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड ना कर सके। यहाँ पर परमेश्वर का यह दान है कि कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई घमंड ना कर सके। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए और परमेश्वर पिता के अनुसार बताए हुए वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाएं का पालन करना चाहिए और जो भी हमसे हो सके हमें एक दूसरे से मदद करनी चाहिए और अपने आसपास पड़ोसियों से प्रेम रखना चाहिए, ताकि हमें कोई ना कह सके कि ये घमंडी। हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर जो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो उसी का उद्धार होता है। अगला वचन है, हम उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें पसंद किया है। हम लोग उसे क्यों पसंद करते हैं? पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसने हमसे पहले हमको पसंद कर लिया है। अगला वचन है, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। यह पहला और सबसे बड़ा आदेश है और दूसरा इसके समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने परमेश्वर ने, यहोवा ने हमसे अपने हृदय और अपनी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। हमें परमेश्वर पिता ने कहा कि अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से प्रेम करो। यह पहला और सबसे बड़ा परमेश्वर का आदेश है और दूसरा इसके समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें और अपने आप से प्रेम करें, अपने मन से, अपने आत्मा से, अपने हृदय से प्रेम करो। यही उसका सबसे बड़ा मतलब उपहार। तो हमें अपने से प्रेम करना चाहिए, अपनी बुद्धि से प्रेम करना चाहिए और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा है वैसे रात्रि भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से आपके बेटे बेटियाँ जो चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, बहुत सारी चिंताएं हैं और वो बहुत घबरा रहे हैं चिंता के मारे, मतलब इनकी इतनी बड़ी चिंताएं कि जैसे मानो सब कुछ छीनने जा रहा है, सब कुछ छीन गया प्रभु। तो उनके मनों को शांत करिए और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ जो बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, शुगर बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, पथरी है, गांठें हैं, कि बहुत सारे रोग हैं प्रभु, उनके शरीरों को जो भी उनकी बीमारियां हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और वो बीमारी से बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ और बिल्कुल चंगे होने पाएँ, छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे बेटियाँ हैं जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं प्रभु, उसे क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। उनके पापों को क्षमा करिए, उनके अपराधों को क्षमा करिए प्रभु, और उनका जीवन भी अच्छा कीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ।
जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु। उनके जो भी उनके मनों में जो भी उनकी इच्छाएँ हैं प्रभु, वो पूरी होने पाएँ, उनकी हर एक मनोकामनाएँ पूरी होने पाएँ प्रभु। आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।